लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं और ऐसे में एग्जिट पोल के आने के बाद सभी सियासी दलों में एकदम भूचाल सा आ गया है, क्योंकि एग्जिट पोल में अधिकांशतः बहुतायत मात्रा में सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जिसको जानने के लिए कि एग्जिट पोल से लोग कितने संतुष्ट हैं, इसको जानने के लिए आज हम आ गए हैं चित्रकूट कैटल पार्क में जानने के लिए। और हमारे साथ कुछ समाजसेवी, कुछ बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे पहले बात करते हैं कि वो कितना संतुष्ट है इस एग्जिट पोल से। तो आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में आप सभी का, और जानना चाहेंगे एग्जिट पोल से आप कितने संतुष्ट हैं। क्या लगता है कि मोदी जी एक बार फिर डंका बजा रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि जो पुराने आंकड़े हैं, जैसे पिछले 3 चुनाव का देखा जाए तो 2009 के चुनाव में आपका एग्जिट पोल बहुत 100% नहीं निकला था। इसलिए एग्जिट पोल एक दिशा हो सकती है, पूरी तरह से उसको नहीं माना जा सकता कि नहीं यही स्थिति आएगी। दिशा तो बताएगा कि एग्जिट पोल में क्या है, लेकिन कभी कभी जो क्षेत्रीय जगहें होती हैं या अलग अलग प्रदेश हैं, वहाँ की हवा पकड़ नहीं पाता, एग्जिट पोल भी नहीं पकड़ पाता और कभी कभी परिणाम पलट जाते हैं। लेकिन 2009 का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, इधर आपका 14 और 19 इस पर जरूर एग्जिट पोल ने अपनी, क्या कहा जाएगा उसको, अपनी बात रखी थी और एग्जिट पोल काफी कुछ सही निकला था। तो कहीं ना कहीं एकदम से विश्वास करना उचित नहीं है। क्या लगता है 19 का जो एग्जिट पोल था, इस बार तो मोदी जी उस आंकड़े को एकदम पार करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो गठबंधन बदले, हवा बदली, देश की राजनीति जब बदला करती है तो उसकी हवा लगने नहीं पाती किसी को। अब अपना जो जिला है, इस जिले के परिणाम पूरे देश से अलग रहा करते थे। पिछले कुछ चुनाव को छोड़ दीजिए, देश में जब कांग्रेस का जब कोई भी खड़ा हो जाए, पुतला खड़ा होकर जीतता था, तब यहाँ कम्युनिस्ट होती थी। हम कैसे मान जाएं कि परिणाम यहाँ पलट नहीं सकते। इसलिए परिणाम है, एग्जिट पोल है। ये कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी जानते हैं वो कितना एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं। क्या लगता है आपको कि एग्जिट पोल आपके जो मानक हैं, आपके पैमाने में खरा उतर रहा है? जी नहीं, हम बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा। अब 2014-2000 का परिणाम जो था वो भी भिन्न था और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा वोटर गांव गली में रहता है। अब की बार यहाँ समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा पटेल चुनाव जीतेंगी। और जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल शहरी एग्जिट पोल है और मीडिया का, और मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। इससे हम कतई संतुष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी गठबंधन की, और हम अपने वोटरों पे पूरा भरोसा है कि हमें जिताकर दिल्ली भेजेंगे। तो क्या लगता है, आप लोग समाजवादी पार्टी से हैं, जिस तरीके से आप लोग ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, हम हमेशा ये बोलते रहे, हमारे नेता बोलते रहे कि राष्ट्र संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि आज ईवीएम की सुरक्षा करनी पड़ रही है। जहाँ पर बात आपके एग्जिट पोल की आ रही है, देखिए, एग्जिट पोल के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। अपील तुम, दलील तुम, गवाह तुम, वकील तुम, जिसे भी चाहो फना कर दो, जिसे भी चाहे तबाह कर दो। ये हालत है मोदी मीडिया की हालत। आप पिछले 10 सालों से देख रहे हैं क्या हालत है। सिर्फ एक चीज़ का गुणगान हो रहा है। पूरे चुनाव में 2.5 महीने का, ये 46 दिनों का जो कैंपेन चला, चुनावी कैंपेन चला, चुनाव आयोग की स्थितियाँ, और आपने देखा सारी पार्टियों ने इनकी शिकायत किया, लेकिन मोदी जी धर्म पे बोलते रहे, इनके लोग संविधान बदलने पे बोलते रहे। मतलब देश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ मोदी सुनाई दे रहे हैं बस। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। आप 2009 में भी आप ये एग्जिट पोल आए थे, 2004 में भी आए थे, सब औंधे मुँह गिरे थे। अभी आप बंगाल में देखिए, बंगाल विधानसभा के चुनाव में पूरी मोदी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने पूरा, इन्होंने जो है बीजेपी की सरकार बना दिया था। लेकिन वहाँ से उलट
जब नतीजे आए तो वो आगे आधे पे रह गए। क्या लगता है कि एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है उसमें हर तरफ पूरी यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कई प्रदेशों में देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग तो भाजपा की ही सरकार बन रही है, मोदी जी फिर जय जयकारे कर रहे हैं, और जो वहाँ पे वो बैठ गए हैं जाके अपने आसन पे, तो क्या लग रहा है कि वो जो तपस्या कर रहे हैं वो तपस्या उनको सत्ता देगी? बहुत पहली बात तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, चैनल के ऊपर तो पहले भी हम टिप्पणी कर चुके हैं कि मोदी चैनल है, और ये बताइए ऐसा क्यों कि सारा बीजेपी के ऊपर ही क्यों दिखा रहा है एग्जिट रिपोर्ट, और किसी के ऊपर क्यों नहीं दिखा रहा? जो हमें शक था वो शक तक लगता है कि शक सही में जाहिर हो जाएगा कि कहीं से कहीं मीडिया मैनेज तो नहीं हुआ है। हमें ऐसा कुछ शक हो रहा, एग्जिट रिपोर्ट तक तो नहीं सद गया। ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? क्या हमको कमज़ोर करने के लिए दिखाया जा रहा है कि अन्य पार्टी विपक्ष थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, हमारा काम हो जाए? ऐसा तो 2 दिन में ऐसे कौन से भाजपा आपको कमजोर करके एकदम धरातल पे ले आएगी? भाई साहब, इसमें 2 दिन में की बात नहीं, यहाँ तो 10 मिनट में काम हो जाता है कि पूरी सत्ता बदल देते हैं। ये आप समझ रहे हैं? इसलिए हमें शक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है। ये ईवीएम का पोल नहीं है, ये डीएम का पोल है। ये प्रभावित करने, अधिकारी को दबाव में लेने की रणनीति है कि अधिकारी दबाव में रहे। आपने बिहार चुनाव में क्या किया? बिहार चुनाव पोस्टल बैलेट की हमेशा चुनाव आयोग की गाइडलाइन रहती है कि पोस्टल बैलेट पहले गिना जाएगा, लेकिन उसके उलट आपने बिहार चुनाव में 2020 में क्या किया? पोस्टल बैलेट आपने बाद में गिना, और हुआ क्या उसमें? वही जब नीतीश जी मैजिक फिगर के पास आरजेडी पहुंच रही थी, आपका फोन गृह मंत्रालय से पहुंचने लगा। ये डीएम का एग्जिट पोल है, ईवीएम का एग्जिट पोल नहीं। ठीक है, तो देखिए समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ये एग्जिट पोल मीडिया का है, ये एग्जिट पोल जिला अधिकारी का है। क्या लगता है कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं ये एग्जिट पोल टोटली बीजेपी को फेवर दिखा रहा है, गलत है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रुझान चाहे देश के हों चाहे प्रदेश के हों, जो भी रुझान आए हैं एग्जिट पोल के माध्यम से, तो ये स्वाभाविक एक पार्टी का जो हम लोगों का लक्ष्य था उस लक्ष्य के अनुरूप हमको दिखाई दे रहा है। और ये निश्चित रूप से जो रुझान आए हैं, हमें लगता है कि परिणति भी इसी तरह होगी। अब क्योंकि राजनीतिक दल के लोग हैं, विपक्ष में है, तो उनको कुछ कहना है, विरोध में भी कहना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासकर पिछला जो चुनाव हुआ है, यहाँ पर 2 राजनीतिक दल हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। ये दोनों लोग मिल के लड़े थे, और दोनों लोग फिर इनका कहीं पता नहीं चला, पूरे यूपी में पूरा सफाया हो गया था। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, मुझे लगता है कि हमारा चित्रकूट जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में हम लोग पिछली बार से लगभग 10 सीटें हमारी बढ़ जाएंगी, क्योंकि पिछली बार ये दोनों, इन लोगों का केवल उत्तर प्रदेश में इनकी सीमा है, इनकी जातिवादी संकीर्ण विचारधारा है। ये केवल उसी में वही विचार रहता है कि ये इतनी जातियाँ इधर चली गई, इतनी जातियाँ इधर चली गई। मोदी जी ने जाति के लिए नहीं काम किया, उन्होंने समाज के लिए काम किया है, और जो समाज के लिए काम करता है वो इनकी जातियों से भी वोट दे देता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो रुझान आए हैं वो रुझान जिस तरह से मोदी ने काम किया है, सब जातियों के लिए, सब समाज के लिए, सभी के लिए, सबका साथ सबका विकास, उसी की परिणति हो रही है। और निश्चित रूप से इसमें हमें लगता है कि इससे अच्छे परिणाम आएंगे। क्या लगता है कि मोदी जी का सपना पूरा हो रहा है 400 पार वाला? जी, निश्चित रूप से मोदी जी का सपना भी पूरा हो रहा है, और यह परिणाम आ रहे हैं। यह ईवीएम, ये जो लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल, यह एग्जिट पोल नहीं आ रहा है, परिणाम आ रहा है, और 400 पार मोदी जी जाने वाले हैं। और जो लोगों को लग रहा है कि ईवीएम हैक हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये जनता का मतदान का जो प्रतिशत लोगों ने, मीडिया ने देखा जमीन पर जा करके, और उसका जो उन्हें वहाँ से तत्व मिला उसे जाकर के उन्होंने दिखा दिया, तो लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि जातिवादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, समाजवादी पार्टी और बसपा का चरित्र है। क्या लगता है कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी लगातार पहरेदारी कर रही है ईवीएम की, क्या कोई शक शुबा है क्या? कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन इन लोगों को अभी ईवीएम से ही चुनाव इन्होंने जीते भी हैं। 10 साल सरकार कांग्रेस ईवीएम से ही चुनाव हुए थे, बनी थी। अभी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने हैं तब भी ईवीएम का चुनाव हुआ है, पहली बार ईवीएम का चुनाव नहीं हो रहा है।
इसमें कोई जगह है। अब इनकी सोच है कि ऐसा हो रहा है तो ये पहरेदारी क्या का लग रहा है जो एग्जिट पोल जो मीडिया दिखा रही है, लगातार सारे चैनल दिखा रहे हैं, उसमें बीजेपी शीर्ष पे ही चल रही है, सबसे ऊपर है। इवन जो सपना है उसको भी ऊपर जा चुका है, सपना मोदी जी का, तो उससे भी ऊपर जा रहा है कुछ लगता है। बिल्कुल ये मोदी जी की गारंटी है, 400 पार हम लोग जीतेंगे। इन एग्जिट पोल से भी अच्छे परिणाम हम लोग आएंगे और उसका जीतेंगे हम लोग सब लोग। देखिए बीजेपी का भी कहना है कि 400 के पार जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आज ही कमेंट किया है कि ये जो एग्जिट पोल है ये एग्जिट पोल नहीं मीडिया पोल है। क्या कहेंगे इस एग्जिट पोल के बारे में? देखिए एग्जिट पोल जो है सो है ही है, एग्जैक्ट पोल नहीं है ये। और एग्जैक्ट पोल का आशय क्या है आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, खुद समाचार चैनल चला रहे हैं। एग्जैक्ट पोल यानी कि जनता की जो मत है वो ईवीएम में बंद हो चुका है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। आप देखिएगा 4 तारीख के बाद अगर पार्टी कह रही है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये परिणाम आया है, तो सर्टिफिकेट भी दे दीजिए भाजपा कार्यालय से। क्या लगता है जिस तरीके से ये बीएसपी जनता का मत है, जनता का मत है। हमने भी वोट दिया है, इन्होंने भी दिया है, जहाँ जितने लोग हैं सब वोट दिए हैं। अब हमारे मन में क्या है ये कैसे बता सकते हैं, इतना क्लियर कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब खेला हो गया। अगर खेला नहीं हुआ तो हमारे मत को ये कैसे जान गए? कौन सा इनके पास जादू टोना है? और जादू टोना है तो बताओ। लेकिन ये बताइए कि इसके पहले भी इनका एक और था तर्क कि अखिलेश जी भी आए इसी ईवीएम से, कांग्रेस भी रही। तो हमारा प्रश्न ईवीएम पर नहीं है, हमारा प्रश्न जो उनकी कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह है। क्यों ताकना पड़ रहा है रात रात भर इन लोगों को? भाई साहब लोग काहे को बैठे हैं? कहीं तो शक सुबह है कि सुबेरा भी होगा तो उन्हीं की कार्यालय से होगा। तो ये सुबह शक सुबह क्यों है? अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो मतदाता को ताकना क्यों पड़ रहा है पार्टियों को? मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, मैं एक नागरिक के नाते पूछ रहा हूं कि आखिरकार इन लोग को ताकना क्यों पड़ रहा है? ईवीएम बार बार क्यों शिकायत करनी पड़ रही है? ये अधिकारी भ्रष्ट है, वो अधिकारी भ्रष्ट है, ये बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना? और फिर लेकर अब इस बार चुनाव परिणाम तो हो ही गया, चुनाव तो हो ही गए हैं। भ्रष्ट अधिकारी जो फेरबदल कर सकते हैं, कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसमें तो बीएसपी ने ही, मयंक द्विवेदी जो आपके प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा जिलाधिकारी को। उन्होंने कहा है कि कुछ 3 बड़े अधिकारियों के नाम लिए, उसमें कहा है कि इनको चुनाव से जो मतगणना है उससे बाहर रखा जाए। क्यों ऐसा करना पड़ा? ये तो कार्यशैली के हिसाब से पिछले जब से चुनाव चल रहा है इस पे कार्यशैली देखी गई, तब ऐसा उनके मन में आया होगा, संज्ञान में आया होगा, कहीं से कुछ क्लू मिला होगा तो उसके बिहाफ पे उन्होंने लिखा। और लिखना अधिकार है उनको। ऐसा लग रहा है कि कल की डेट में ऐसा कुछ ना हो, चूंकि मतदान तो हो चुका, लोगों का मत वहाँ कैद है। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो कि लड़ाई में ही नहीं है, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, आपने सबको बुलाया, ये भीड़ ही आपको बता रही होगी बहुजन की, तो ऐसा ही बहुजन का मत वहाँ कैद है। तो क्या लगता है कि हाथी जो है एग्जिट पोल को देख के कितना विचलित है? हाथी बिल्कुल विचलित है। हाथी जैसा जानवर कैसे विचलित हो सकता है? वो तो गजानन गणेश जी हैं, उनको विचलित करने की हिम्मत किसमें है? 2 4 10 20 तो धक्का मार के भी नहीं हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाथी है तो है। बहुत सारे आपके न्यूज़ चैनल लोगों ने बताया है जो यहाँ के नहीं हैं, उन्होंने भी, उनको तो नाम नहीं याद आ रहा था, शायद आप लोगों ने कुछ देखा होगा, वो बता रहे थे कोई द्विवेदी हैं, बाद में पता चला कि वो मयंक द्विवेदी हैं जो आगे चल रहे हैं बांदा से। ये भी आया है न्यूज़ चैनल पे। अगर इसके बावजूद भी अगर बीएसपी हार गई, जिस तरीके का एकदम प्रचंड सुनने को आप बताया, हर जगह से हाथी की चर्चा है, अगर इसके बावजूद सीट नहीं ला पाई तो क्या करेंगे? कहीं कोई संशय नहीं है, गजानन 1 नंबर पे हैं तो हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मत कह रहा है, जनमत कह रहा है, चित्रकूट बांदा का जनमत कह रहा है, उसकी जनता कह रही है। अब बाकी परिणाम 4 तारीख को आ ही जाएगा। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल ने अभी भूचाल मचा रखा है, इसी बारे में बात करने के लिए भी हमारे पास आम आदमी पार्टी से भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है, कितना संतुष्ट हैं आप एग्जिट पोल से? देखिए, मैं तो कल टीवी में देख रहा था कि टीवी में जितने चैनल आ रहे थे वो सारे गोदी मीडिया के थे, और सारे जो है वो तो अच्छा हुआ कि 400 पार नहीं किए, 400 के नीचे ही कह रहे हैं, 370, 372, 375। लेकिन जो सोशल मीडिया में है एग्जिट पोल आ रहा है उसमें तो 300 के नीचे बता रहे हैं। तो वो तो वही घोड़ा दूर न मैदान, 2 दिन में सामने सब आ जाएगा। अरे भाई, जो जीतेंगे तो उस समय और था वो दौर, आज का दौर और है, वो तो सब लोग जानते हैं। यहाँ तो आज भी ईवीएम ताकनी पड़ रही है। बड़े शर्म की बात है सिस्टम के लिए कि प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, विश्वास उठ रहा है पब्लिक का
कि ईवीएम ताक के बैठे हैं कि कोई हमारे वोट का दुरुपयोग ना करे। हैं? क्या लगता है आपको, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने काफ़ी सरकारें देखी होंगी, इधर जो एग्जिट पोल आया, चूंकि 2019 का जो एग्जिट पोल था और जो ये जो 24 का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उसमें बहुत प्रचंड बहुमत से पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रही है मोदी सरकार। देखिए, पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं जो है अपना जो मत जाहिर करता था, अपना जो सर्वे प्रस्तुत करता था इस वोटरों के सामने, वो किसी हद तक जो है 100% रहे। और इस बार भी जो एग्जिट पोल का प्रदर्शन है उसको नकारा नहीं जा सकता। रह गई आरोप प्रत्यारोप की बात, तो केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, तब भी इससे हुआ था मशीनों से मतदान। सपा की सरकार आई, तब भी इन्हीं मशीनों ने काम किया। बसपा की सरकार आई, तब भी ईवीएम ने काम किया। तब तो दूसरे लोग आरोप लगाते हैं, तो क्रम बना हुआ है आरोप लगाने का। नहीं सिस्टम पे मैं आपके सिस्टम को कहाँ क्वेश्चन करता हूँ? मैं आपको बात थोड़े में काट रहा हूँ। मैं तो ये एक बात आ रहा हूँ, जो ट्रेडिशन चल रही है इस समय, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। हम सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं कर, हम ये कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप वाली जो बात हो रही है कि ईवीएम को ताकना पड़ रहा है, ईवीएम को ऐसा करना पड़ रहा है, तो अगर जब अखिलेश की सरकार थी तब भी एग्जिट पोल करते रहे कि बहुमत से सपा की आ रही है। बसपा की जब मायावती की, तब उन्होंने भी एग्जिट पोल में ये बताया कि जो है बसपा को उत्तर प्रदेश में आना है। रह गई जिला स्तर की बात है, तो जिला स्तर में ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको नकार दिया जाना चाहिए। और पूरे देश में हिंदुत्व की लहर है, राष्ट्रवाद की लहर है, इसका प्रभाव पड़ेगा। 300 के पार बता रहा है, 350 400 बता रहा है। ये भी एक प्रश्न है कि पहले से भूमिका तो नहीं कहीं बांधी जा रही है गवार घुसेड़ की। जिस तरीके से मोदी जी ने 400 के पार की बात की, लगातार नारा लग रहा है 400 का पार, एग्जैक्ट वो फिगर आ रहा है एग्जिट पोल में, तो क्या इसमें कहीं कोई संशय है क्या? मुझे नहीं लगता संशय का जहाँ तक सवाल है। देखिए, मीडिया जो है वो सबसे कमजोर चीज है। मीडिया के ऊपर ये हालत हो जाती है कि जिसके खिलाफ मीडिया बोलता है वही आरोप लगाने लगता है। मीडिया करे क्या? सत्यता दिखाए न दिखाए, भाई एग्जिट पोल का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत होता है। कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ तो है ना। और रही बात एग्जिट पोल, चूंकि 2 दिन पहले आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पे गंभीरता से लोग नहीं लेते, लेकिन आगे भी कुछ कहना है तो मीडिया को कहना है, ईवीएम को कहना है, सिस्टम को कहना है। यहाँ तो राजनीति की हालत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, न्यायालय गलत है, सब गलत है। जैसे जिसका बिगड़ेगा वैसे वो सिस्टम में आरोप लगाएगा। एक और सोशल मीडिया में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हर चुनाव में चुनाव आयोग व्यक्तिगत संज्ञान लेता है, जिले के अफसरानों को बदलता है। सोशल मीडिया में ऐसी कमेंट आ रही हैं कि इस चुनाव में कहीं भी सुनने को नहीं आया पूरे प्रदेश में कि कहीं भी अधिकारियों को, कहीं बड़े अफसरानों को बदला गया हो चुनाव आयोग ने। भाई किसी को के ऊपर तो आप विश्वास करोगे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव रिट करने वाले वकील से कहा कि आप भूल गए होंगे लेकिन हमें याद है कि बैलेट पेपर में क्या होता था। अरे भाई, चुनाव आयोग ही तो सब चुनाव करवाएगा, आप कहीं से अपना सिस्टम ले आएंगे क्या? चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, जो अधिकारी हैं विश्वास करना पड़ेगा। अधिकार हटाए जाते हैं, 3 साल के अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है। आरोप लगना है चुनाव आयोग पे, हर बार लगा है, हमेशा लगेगा। अभी TN सेशन आए थे, पूरा देश वाह वाह कर रहा था। जब सिस्टम चेंज होता है तो सारे लोग अच्छा कहते हैं, जिसका जब बिगड़ता है उसको बुरा कहना है। ये एक मानव की प्रवृत्ति है और राजनीति की एक प्रक्रिया है। तो क्या लगता है, आप लोग कितने संतुष्ट हैं इस एग्जिट पोल से, और क्या लग रहा है फाइनली जो एक कुछ समय बचा है उसमें भाजपा की सरकार आएगी या समाजवादी अपना परचम लहराएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये पक्का है। और रही बात आपका एग्जिट रिपोर्ट जो बता रहा है, ऐसा नहीं है कि एग्जिट रिपोर्ट गलत नहीं हो जाते, ये हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो इस पर हम विश्वास ज़्यादा नहीं करते, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, या मान लो भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ की सीट निकलने वाली है। नतीजे 4 तारीख को आने, एग्जैक्ट नतीजे 4 तारीख को आने। हम पहले भी कह रहे हैं कि जो भी जनता का मत है वो मशीनों पे बंद है। हम बार बार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा
कि ये ईवीएम का मत नहीं है, ये डीएम का मत है, ये डीएम को प्रभावित करने का मत है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कौन इतना बड़ा ज्योतिषाचार है? आप उधर गुजरात में कहते हैं कि 63% मोदी जी को वोट मिल रहा है और गुजरात की एक सीट कांग्रेस को दे रहे हैं। आखिर गुजरात में कौन सा ऐसा आदमी है जो मोदी जी से भी ऊपर है, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत आप 33% दे रहे हैं। आधे से कम वाला वोट परसेंटेज पाने वाला वो एक सीट जिता रहा है और मीडिया को वो एक आदमी ही मिल जा रहा है कि हाँ वो एक आदमी जीत रहा है, बाकी सारी सीटें मोदी जी जीत रहे हैं। देखिए, जहाँ लोकतंत्र और संविधान की बात है, अभी भाई साहब ने बताई, ये पास आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही? ये हम अपने से नहीं, किसी पार्टी का बनाया हुआ नहीं, निर्वाचन अधिकारी का बनाया हुआ है ईवीएम सुरक्षा के लिए। ये शायद पहली बार है, लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार है कि जिलाधिकारी हमको पास बना के दे रहा है कि हाँ आप जाइए ईवीएम की सुरक्षा करिए। देखिए, खजाना तो बहुत भरा हुआ है, ईवीएम में हमारे मत हमारे फेवर में है। अब उन मतों की चोरी रोकने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन, हमारे अपना दल, हमारे आम आदमी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग सजग हैं, सतर्क हैं और हम निश्चित रूप से जीत का प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। एक चीज़ और बता दूं आपके, बांदा लोकसभा क्षेत्र की बात। बांदा लोकसभा में अभी हम 236 करवी विधानसभा में हैं, 439 बूथ हैं। 39 बूथ भाजपा के प्रत्याशी को जीतना मुश्किल है। 39 बूथ नहीं जीत पाएंगे 439 में भाजपा के लोग, और ये यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, ये एक समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बूथ की गिनती रजिस्टर से नोट कर लिया है इन्होंने। ये किसी गांव में किसी बूथ में अपना बूथ अध्यक्ष दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी के तो 750 बूथ अध्यक्ष सभी बूथों में हैं, इनके एक भी बूथ अध्यक्ष नहीं। इनके स्वजाति हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके कोटेदार हैं, इनके ठेकेदार हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनके जाति है, हमारे पास सर्व समाज है। हम सर्व समाज की बात पर बल पर बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। हम जाति के मत्थे नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो अभी बड़े भाई हेमंत सिंह जी ने कहा, निश्चित रूप से यह सब लोग आरोप लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा रही है। ये ईवीएम ताकने के लिए नहीं दिया गया है, ये दिया गया है प्रत्याशी का जो और बचा कुचा और खा ले वहाँ बैठ करके, और कुछ नहीं है। डेली का खर्चा है वहाँ पर जी। ये कह रहे हैं कि ये जो ईवीएम ताकने की बात कर रहे हैं, ये तो अब प्रत्याशी का खर्चा है। प्रत्याशी दोनों पार्टियां हैं, निर्वाचन आयोग में जुड़ना चाहिए। लोग खर्चा वहाँ 50 आदमी रोज बैठ रहे हैं, पार्टी का खा रहे हैं। क्या होगी हम लोग कि प्रशासन ने कह दिया कि खुद ताक ले तुम, इससे बड़ी निष्पक्षता क्या होगी कि प्रशासन ने कहा कि तुम ही लोग ताक ले। आरोप आप लगा रहे हैं तो आप लोग आ जाइए, चुनाव खर्चे में जोड़ देना चाहिए। अजीबो गरीब हास्यास्पद स्थिति है। एक सेकंड, हास्यास्पद स्थिति है कि एक बार तो ये कहते हैं कि डीएम भ्रष्ट है, जो है चुनाव में धांधली करा रहा है, एक बार ये कहते हैं कि डीएम हमको सुरक्षा करने के लिए दे रहा है। तो पहले तो इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि ये किस तरफ है, धांधली करवाने की तरफ है कि जो है सुरक्षा की तरफ। इनको खुद क्लियर नहीं है कि हम किस तरफ। थोड़ा सा यहाँ मामला गर्मा रहा है, मौसम बदल रहा है। क्या लगता है जो चीजें ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले, सपा वाले, क्या लग रहा है कि किस हद तक बीएसपी के प्रत्याशी हाइट में आ पा रहा है? देखिए, लोकसभा 48 की जो कंडीशन है, वो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि लड़ाई यहाँ सपा बसपा लड़ रही है, बीजेपी तीसरे पायदान पे है और यही रिजल्ट 4 तारीख को निकल के सामने आएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो बसपा का कहना यह है कि जीत तो बीएसपी की ही हो रही है, भाजपा कहीं लड़ाई में ही नहीं है। तो फिलहाल सपा और बसपा की लड़ाई है, क्या लगता है? ताक रहे हैं हम लोग, चोरों को ताक रहे हैं, चोर को दिखाएंगे भी पकड़ के। अगर चोरों को न ताकना होता तो ये सपा और इंडिया गठबंधन वहां डेरा डारे नहीं बैठी होती, क्योंकि डर है, चौकीदार चोर से डर है, इसलिए हम चौकीदार चोर को जो है पकड़ना चाहते हैं। बताइए, विधानसभा में भी रहा, हर चुनाव में लगभग समाजवादी पार्टी वाले ही चौकीदारी करते हैं वहाँ पे, ऐसा क्यों? और आप कह रहे हैं कि जो है चोरी ना हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, ईवीएम मशीनों के पास जो है दारू की बोतलें जा रही हैं। उस गाड़ियों में लिखा हुआ है उप जिला अधिकारी, और सारे लोगों के जेबों में जो है दारू की बोतलें घुसी हुई हैं। शायद आप लोग उसमें थे भी और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये जो चीज़ें हम लोग ताक रहे हैं कि इसको ताका जाए, क्योंकि उसमें हमारा खजाना भरा हुआ है। अब उस खजाने को ये लोग चोरी ना करने पाएँ, और इन लोगों का सर्वथा काम ही रहा है भाजपा वालों का, चोरी करना, धोखा देना, झूठ बोलना,
और इनके पास कोई कार्य नहीं है। जिससे डर हो। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी से जान लेते हैं कि अब बताएं कि जो आरोप लग रहे हैं कि कोई कह रहा है ईवीएम से कुछ छेड़खानी ना हो जाए, कोई कह रहा है शराब की बोतलें जा रही हैं, और जो एग्जिट पोल है उस पर भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं है। क्या आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल नहीं है। 2004 का एग्जिट पोल दोहराया गया है इस बार, और जैसा रिजल्ट 2004 में आया था वैसा अभी भी आएगा। ईवीएम पे इसलिए प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि अभी ट्रक ईवीएम पकड़ी जा रही हैं, उसमें भरी हुई हैं। रात को 1 बजे डीएम महोदय को जाना पड़ रहा है, सफाई देना पड़ रहा है, इनको कहीं और जाना था, कहीं और गई हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न हमारा ये है आपके एग्जिट पोल पे कि राजस्थान में टोटल 25 सीटें हैं और एनडीए को कितना बताई जा रही है, 33 सीटें। हरियाणा में टोटल 10 सीटें हैं, एनडीए को कितना बताया जा रहा है, 16 से 19 सीटें। हिमाचल में टोटल 4 सीटें हैं, एनडीए को कितना बताया जा रहा है, 6 सीटें आ रही हैं। तो ये जो सीटें बढ़ा बढ़ा के बताई गई, तो इसको मैनेज एग्जिट पोल कहा जाता है, मोदी मैनेज एग्जिट पोल। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है कि ये जो डाटा है ये तो आप लोगों ने जारी किया है, ये कहाँ से मिला आपको डाटा? राजीव कंवल ने 27 तारीख को आकर के कैसे बता दिया कि हम ये एग्जिट पोल ला रहे हैं जिसमें 301 सीटें पा रही है भाजपा और ये 200 कितनी सीटें पा रही है इंडिया गठबंधन? ये पहले से कैसे जारी हो गया? जब एक तारीख का वोटिंग बाकी था, कैसे जारी हो गया वो डाटा? कैसे जारी? ये तो सर्वे होता है। देखिए, जो ये जो एग्जिट पोल होता है वो मीडिया का एक सर्वे होता है। मीडिया गांव-गांव जा करके सर्वे करती है, और जो सर्वे में निकल के आता है, सी वोटर करते हैं, तो ये सारा जब कंक्लूजन निकलता है उसके बाद मीडिया इसको दिखाती है। हर चैनल का अपना अलग अलग मत है, किसी के एग्जैक्ट हो तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं कॉपी है, सेम टू सेम चल रहा है। तो ये मीडिया सर्वे करती है। बता रहा है कि 25 सीटें राजस्थान में है, तो 33 सीटें दी जा रही हैं भाजपा को। ये आपका सर्वे बता रहा है। सीटें तो 25 है ना, 33 कहाँ से पाएगा? 25 की 25 दे दो, 33 कैसे दे रहे हो? 10 हरियाणा में सीटें हैं ना, 10 की 10 दे दो। 16 से 19 सीटें कैसे दे रहे हो भाई? और इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। हिमाचल में 4 सीटें हैं, 6 सीटें कैसे दे रहे हो भाई? यही प्रश्न चिन्ह है। देखिए, बीजेपी तो पूरा जो है अपना एग्जिट पोल लेके टहल रही है। इनका उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान होगा, सरकारी आवास खाली किया था और कुछ चोरी गया था, वहां से लोगों ने नाम भी दे दिया था। मैं इशारा करता हूं, सब लोग जान जाएंगे, इन्हें आदत पड़ी है पुरानी वाली, इसलिए ताक रहे हैं। उसी मुख्यमंत्री आवास में अभी 2022 के चुनाव में धुएं के बहुत सारे छल्ले पड़े हुए हैं। पता नहीं उस मुख्यमंत्री आवास में कौन बैठ गया है कि वहां से बदबूदार धुआं ही क्यों निकल रहा है। इसकी भी जांच करनी चाहिए। वो हवन का धुआं और चिलम का धुआं वो बहुत असर करता है। भाजपा की तैयारी जो है, झोला बांध के वो बना के रखे हैं। 16 अप्रैल को गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में आग लग चुकी है। सारा रिकॉर्ड फूंका जा चुका है, झोला बांध के तैयार है। बस 4 तारीख को 8 बजे रात तक विदाई है। परेशान मत हो। क्या लगता है मोदी जी तपस्या कर रहे हैं कन्याकुमारी में, उनकी तपस्या काम आएगी? देखिए ये चित्रकूट राम की तपोस्थली है। भगवान राम यहाँ 12 साल तप किए, गुफाओं में कंदराओं में ऋषियों से मिलते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक, भगवान राम ने भी आज तक कभी कैमरे नहीं ले गए। आज तक मोदी जी वहाँ 3,000 सुरक्षाकर्मी 7 हेलीकॉप्टर उस द्वीप में खड़े हुए हैं, और मोदी जी हजारों कैमरों के बीच में तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या उनकी मोदी जी की बताए, और वही गारंटी मोदी जी के भक्तों को समझ में आती है। फिलहाल एग्जिट पोल जो है, क्या लग रहा है कि जो तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या पूरी होगी, उनको फिर सत्ता मिलेगी? बिल्कुल। देखिए, ये भारत देश है, हम सनातनी परंपरा के लोग हैं। हमारे यहाँ अंतिम समय में उसमें जाते हैं लोग, अरे नहीं, पिंडदान नहीं, अंतिम वानप्रस्थ आश्रम में जाते, वानप्रस्थ आश्रम में नहीं, गृहस्थ आश्रम छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, संन्यास आश्रम में जाते हैं। वो अब उनकी संन्यास करने का, उनके योग करने का, ध्यान करने का समय है। प्रधानमंत्री जी बूढ़े हो गए हैं, 73 साल के हो गए हैं, उनकी जबान लड़खड़ाई हुई है। जो आदमी ये कह दे कि हो सकता है मैं अपनी माँ के पेट से गर्भ से पैदा हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमारे भारत देश में या विश्व में कहीं आपको ये किसी पुत्र को ये शंका होगी कि मैं अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूँ कि नहीं हुआ। मैं मोदी जी के लिए यही कहूँगा कि बहुत हो चुका, आप 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके, अब
भारत अब भारत को मुक्त करिए और आप बिल्कुल संन्यास आश्रम में जाइए, तपस्या करिए कुछ, ताकि आपके पापों का कुछ प्रायश्चित हो सके। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है उससे तो नहीं लग रहा कि मोदी जी अभी बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं, घर जाएंगे। भाई एग्जिट पोल उनको देना है तो मीडिया वाले दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं उनको प्रमाण पत्र दे दिया, प्रमाण पत्र थोड़ी नहीं दिया, ये रिपोर्ट दिखा रही है। भाई गोदी मीडिया है तो दिखाएगी, नहीं दिखाएगी तो अगला उनका चैनल बंद हो जाएगा। ये भी तो समझो, उनको डर भी तो है कहीं से, इसलिए दिखा रही। आपने कभी ऐसी तपस्या देखा है? अभी आपने बोला कि मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, क्या आपने कभी भारत देश में ऐसी तपस्या कभी देखा है किसी ऋषि मुनियों के द्वारा कि जो हजारों कैमरों के बीच में जो है तपस्या करें? हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि हजारों कैमरों के बीच में बैठ करके कोई तपस्या करता है? क्या ऐसी तपस्या होती है? वो तो एक दिखावा कर रहे हैं। हम लोग दिशा से भ्रमित हो रहे हैं। फिलहाल हम बात करने आए थे एग्जिट पोल पे, तो हम लोग एग्जिट पोल पे फिर से आते हैं और गणेश जी से जानते हैं कि एक बार चलते चलते और बता दें कि एग्जिट पोल से पूरी तरह सेटिस्फाई हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल आम जनता से लिया गया पोल हो, सी वोटर कह रहे हैं। ये सी वोटर कौन है, कहाँ छुपा हुआ है? और कोई एजेंसी आई होगी ना, तो वो एजेंसी कहाँ चोरी छुपे कैसे कर लिया सर्वे? तो आप वोटर हैं, आपसे पूछा नहीं, हमसे नहीं पूछा गया। यार जितने लोग बैठे होंगे, अब देखिए इनसे पूछा गया है। अब ये इनको पूरी दुनिया जानती है कौन है, भाजपा वाले पूरी दुनिया जानती है। अब ये तो भाजपा ही बताएंगे ना। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं यहीं पर सर्वे करा लिया जाए और चलिए एक एक पर्ची डलवा लिया जाए और हो जाए मतदान यहीं पर, तो पता चल जाएगा एग्जिट पोल का, मतदान हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। शुद्ध जनता का जो वोट है वो ईवीएम में बंद है। हमारा सवाल ये है कि जो ईवीएम की जो ईवीएम मशीन में मतगणना हो वो बहुत निष्पक्ष हो, जिससे इस चुनाव आयोग पर एक विश्वास बना रहे और आगे आने वाले चुनावों में भी, आगे आने वाले चुनाव में जनता किसी से नहीं डरती महोदय। जनता जब अपने में उतार आती है तो सिंहासन खा लेती है, जनता जब भूखी होती है तो सिंहासन खा लेती है। जनता किसी से नहीं डरती और जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है। इसलिए हमारा कहना यह है कि मतदान हो चुका है, अब मतगणना निष्पक्ष हो, बिना किसी दबाव के हो, और जो फेयर नियर होगा उसको हम सब स्वीकार करेंगे। तो ये थे सभी दलों के नेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी लोग, जिनका कहना है कि कोई एग्जिट पोल से संतुष्ट है तो कोई जो है असंतुष्ट है। अब देखना यह होगा कि आगामी जून 4 को किसकी बनेगी सरकार।